हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में जो 2 नवंबर को आरबीआई ने लॉन्च कर दिया। डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। डिजिटल करेंसी को 2 तरह से लॉन्च किया जाना है, पहला होलसेल ट्रांजैक्शन और दूसरा रिटेल में। आम पब्लिक के लिए अभी फिलहाल होलसेल ट्रांजैक्शन को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने इसे पायलट तौर पर लॉन्च कर दिया है। आपको बता दूं कि लॉन्च वाले दिन यानी कि 2 नवंबर को 2050 करोड़ का ट्रांजैक्शन डिजिटल रूपी का यूज किया गया। इससे आपको भुगतान का एक और विकल्प मिलने वाला है। डिजिटल करेंसी को हम छू नहीं सकते हैं, यह सिर्फ आप अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और कंप्यूटर में ही देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। भारत में डिजिटल करेंसी को डिजिटल रूपी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम आसान भाषा में समझे कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है पैसे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपयोग करना। इससे बैंकों में जाकर लंबी लाइनें नहीं लगाना होगा। बस आप अपने बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद अपने पैसे को डिजिटल रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस ई रुपी का कैसे होगा इस्तेमाल? आरबीआई के अनुसार रुपए के डिजिटल अवतार को 2 वर्जन में लॉन्च किया गया है। पहला इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए थोक में उपयोग होगा, दूसरा खुदरा कस्टमर के लिए होगा। खुदरा ग्राहक अपने बैंक या फिर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिए गए वॉलेट में डिजिटल रुपए को रख सकते हैं और इस सर्विस के तहत यूजर्स को पेमेंट करने के लिए ना तो कार्ड की ज़रूरत होगी डिजिटल पेमेंट की, ना ही इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की। आरबीआई के अनुसार यह माना कि सीबीडीसी ऐसा ऑफलाइन मोड भी विकसित किया गया है जिससे डिजिटल रुपए में लेन देन हो सकेगा। इससे ज़्यादा लोग डिजिटल रूप से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। यह पेपर करेंसी के समान है। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी और इस करेंसी का यह क्रिप्टो करेंसी से एकदम अलग होगी। यह आपको बताना जरूरी है कि डिजिटल करेंसी तो ये जरूर है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कतई नहीं है, क्योंकि डिजिटल करेंसी का संचालन पूरी तरह से आरबीआई की निगरानी में होता है। आरबीआई डिजिटल करेंसी आमतौर पर एक वर्चुअल करेंसी है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा टेंडर के रूप में जारी किया जाता है। डिजिटल करेंसी कानूनी रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस करेंसी का उपयोग सभी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है जहां पर केंद्रीय बैंक इस करेंसी का जारी करता है। इस करेंसी का उपयोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत ही बिटकॉइन करेंसी भी आती है। यह करेंसी फिजिकल नहीं होती है, आप इस करेंसी को छू नहीं सकते हैं। इस तरह से करेंसी के नियंत्रण में नहीं होती है और ना ही ये किसी डिजिटल वॉलेट में रखी जाती है। क्रिप्टो करेंसी में समय समय पर अप डाउन होते रहते हैं, जबकि डिजिटल करेंसी में किसी भी तरह का अप डाउन नहीं होता। ई रुपए का डिजिटल अवतार टोकन आधारित होगा। ये एक ईमेल आईडी जैसा है। आपको पैसे भेजने के लिए पासवर्ड डालना होगा। बता दें कि ई रुपया बिना इंटरनेट के भी कार्य करेगा। इस रुपये पे कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी के क्या फायदे होंगे? डिजिटल करेंसी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। डिजिटल करेंसी के आने के बाद लोगों को नकदी से छुटकारा मिलेगा। आपको हम बता दें, भारत में हर साल 30 लाख करोड़ का कैश ट्रांजैक्शन होता है। डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश ट्रांजैक्शन में कमी आएगी, जिससे डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में इंक्लूड किया जाएगा। इस करेंसी के बाद सरकार का यह फायदा होगा कि जितना खर्चा सरकार को नोट छापने में लगता है उसकी कमी आएगी, देश की इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। इस करेंसी के बाद लोग अपने पैसे को जमा करने और निकालने की परेशानियों से भी बच जाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। डिजिटल करेंसी आने के बाद लोग अपने पैसे को सुरक्षा को लेकर अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि यह नकदी से बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगी। इस डिजिटल करेंसी से अब क्या नुकसान होगा? कोई भी चीज़ अगर फ़ायदा होती है तो उससे कुछ नुकसान भी होते हैं। डिजिटल करेंसी के नुकसान क्या हैं? डिजिटल करेंसी के आने के बाद बैंक कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। डिजिटल करेंसी आने के बाद बैंक के कर्मचारियों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। ज़्यादातर चीज़ें बैंक में इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, इसलिए जब डिजिटल करेंसी आने के बाद बैंक की कर्मचारियों की भर्तियों में भी कमी आ सकती है। जो लोग बैंक सेक्टर में जॉब करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। हालांकि डिजिटल करेंसी का एक ऐसा कोई भी बड़ा नुकसान नहीं है, बस बैंकिंग क्षेत्र में जॉब को लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब डिजिटल करेंसी का उपयोग हम कैसे करेंगे?
भारत में आने वाली डिजिटल करेंसी अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह ही कार्य करेगी, लेकिन इसमें सिर्फ यह अंतर होगा कि यह करेंसी सरकार के अंतर्गत होगी। इस करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से यूज किया जाएगा। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। आप किसी को भी पेमेंट करने के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अकाउंट में दिखेगा और करेंसी नोट से इसे बदला भी जा सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे हम ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं या मोबाइल वॉलेट चेक करते हैं, इसी तरह ई-रुपी को इस्तेमाल कर सकेंगे। आने वाले टाइम में डिजिटल रुपी को UPI से भी जोड़े जाने की तैयारी है। आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल करेंसी क्या है और ये कैसे काम करेगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और आइकॉन का बटन दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।